लगभग पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। यहाँ के बड़े हिस्से में घना कोहरा छाया रहता है, जिसका असर जनजीवन पर पड़ रहा है। पंजाब के मोगा जिले में भारी कोहरे से दिखने का दायरा काफी कम हो गया है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी रखनी पड़ रही है। पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अमृतसर में श्रद्धालु ठंड में भी श्री हरमिंदर साहब में प्रार्थना करने पहुंच रहे हैं। यहाँ का न्यूनतम तापमान लगभग 11.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। मंदिर में ठंड से बचाव के लिए कालीन और गर्म पानी जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। इससे श्रद्धालुओं को प्रार्थना पर ध्यान देने में मदद मिल रही है। और सभी लोग अपनी इच्छाओं के तहत कुछ मांगने के लिए आते हैं और सभी की इच्छाओं वहाँ पे गुरु रामदास जी पूरी करते हैं। सभी लोग चल कर आते हैं। ठंड का कोई मतलब नहीं, ठंड से नहीं हमें लोग देखे, कोई ठंड नहीं लग रही वहाँ पे। तो क्या कहना चाहेंगे, एजीपीसी की तरफ से भी जो इंतजाम किए गए हैं अंदर मैट वगैरह के, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, वो भी जितनी अच्छे एंगल तो सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हैंडलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ये एक आस्था है हर एक बंदे में, चाहे जितने भी परेशानी हो, कुछ भी हो, चाहे सर्दी हो, जितने भी, चाहे गर्मी में भी ऐसे ही आते हैं। तो ये आस्था है हर बंदे की, तो जो अपने गुरु के पास आते हैं और अपना नतमस्तक होते हैं। यहाँ पे इतनी ठंड के बावजूद भी सारी संगत का इतना ध्यान रखा जा रहा है कि अगर हम हाथ भी धोते हैं तो वहाँ पे भी हमें गर्म पानी का एहसास हो रहा है। और चल रहे हैं तो मैट है बिल्कुल क्लीन अच्छे वाले, जिसपे कोई ठंडक का महसूस ही नहीं होता यहाँ पे आगे ठंडक। उत्तराखंड के देहरादून में कोहरा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ठंड बढ़ गई है। इससे यात्रियों, कामगारों और स्कूली बच्चों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। लोग अलाव ताप कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की बढ़ती संख्या और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है। इससे ठंड भी बढ़ी है और आम लोगों की परेशानियां भी। वायु प्रदूषण और ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोग प्रशासन से तत्काल एहतियाती कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि दिल्ली का आईक्यू लेवल 500 क्रॉस है और यहाँ पे भी 250 होता जा रहा है, तो भारत से मतलब सरकार को ये देखना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे पॉल्यूशन की गाड़ियाँ चल रही हैं और लोग भट्टियाँ जला रहे हैं, धुआं हो रहा है, उससे कोहरे पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है और बच्चों के जैसे स्कूल के आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें बढ़ती जा रही है। तो सरकार को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, दिल्ली बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं और टूरिस्ट की जैसे गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो इस पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कल जॉब के लिए निकले तो बहुत ज्यादा धुंध और कोहरा था। आज मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। दिल्ली जैसा विभाग हो गया है, यहाँ पे पेड़ पौधे देहरादून के अंदर काट दिए गए हैं। प्रदूषण और कोहरा यहाँ भी हो रहा है बहुत ज्यादा, इस कारण पे यहाँ पे अब समस्याएं बढ़ी जा रही हैं। पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आई है। नागौर में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धौलपुर में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। यहाँ घने कोहरे के कारण यातायात धीमा रहता है और बेहद सावधानी से गाड़ियां चलानी पड़ती हैं। लोग अमूमन घरों में ही रहना पसंद करते हैं। जिनके लिए बाहर निकलना जरूरी है, वे अलाव जलाकर गर्म चाय की चुस्कियां लेकर और ऊनी शॉल ओढ़कर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। धौलपुर में फिलहाल कोहरा बहुत तेज है और गलन भी बहुत ज़्यादा है। आज धौलपुर में वैसे देखा जाए तो तापमान भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा रहती है। मध्य प्रदेश भी शीतलहर की चपेट में है। तापमान में भारी गिरावट के कारण घास और खुले में खड़ी गाड़ियों पर ओस जम जाती है। डिंडोरी में करीब हफ्ते भर से सुबह घना कोहरा छाया रहता है। इससे कम दूरी तक ही देख सकते हैं। यहाँ भी लोगों की दिनचर्या भारी ठंड से प्रभावित हो रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में भी शीतलहर जारी है। यहाँ के मैनपाट गांव का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और ओस की मोटी परत से पेड़ पौधे ढक गए। बिहार के जहानाबाद में भीषण ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। घने कोहरे और कम दूरी तक दिखाई देने से ट्रेनें भी धीमी चल रही हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से पूरे जिले में अलाव का बंदोबस्त करने और कंबल बांटने की अपील की है। मौसम तो 2-3 दिनों से बहुत ही
करवट बदल चुकी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बहुत ही कनकनी पछुआ हवा जो चल रही है, जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। जब काम है मजबूरी में आदमी गर्म कपड़ा पहनकर बाहर निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो सभी से सावधानी बरत कर ही चलना चाहिए, काहे कि एक ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। जिला प्रशासन से भी आह्वान करेंगे कि सब जगह अलाव की व्यवस्था की जाए। बच्चे और बूढ़े लोगों का एकदम घर से निकलना बहुत मुश्किल है। आवश्यक कार्य से ही लोग बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा अलाव जला करके जहां तहां अपने घर में डूबके हुए हैं। हम यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करेंगे कि कम से कम बुजुर्गों के लिए कंबल की व्यवस्था किया जाए, हर चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि ठंड से कुछ निजात मिल सके। अलाव की व्यवस्था नहीं है जिला प्रशासन? नहीं, न नगर परिषद के तरफ से है, न जिला परिषद के तरफ से है। कहीं भी अलाव की व्यवस्था जहानाबाद में नहीं है किसी भी मोड़ पर। कैमूर जिले में बढ़ती ठंड के कारण 10वीं तक सभी सरकारी और निजी स्कूल 24 दिसंबर तक बंद रहेंगे। सुबह के लगातार घने कोहरे से खासकर ट्रकों की आवाजाही धीमी रहती है। ड्राइवर धीमी रफ्तार से ट्रक चलाते हैं, जिससे डिलीवरी में देरी होती है और कारोबार प्रभावित होता है। व्यापारियों की शिकायत है कि प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं। स्थिति ऐसी बनी है कि लोग लग रहा है कि मर जाएंगे। यहाँ 2-3 ठो यहाँ राहगीर हैं कि कैसे कैसे उनको हाथ वो भट्टी पर होटल में सेक कर उनको खड़ा कर भेजा गया। इतना स्थिति बुरा है ठंडा से, प्रशासन की ओर से कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। ठंड बहुत ज्यादा रोड में पड़ रही है, कोहरे से बहुत टेंशन हम लोगों को हो रहा है। रात में हम लोग चल नहीं पा रहे हैं और अभी भी बहुत दिक्कत है। अब धूप होगा तब निकलेंगे। धूप होंगे भैया, 11-12 बजे के पहले धूप नहीं खुलता, इसलिए नहीं चल पाते। तो फिर ऐसे तो आपका व्यवसाय भी प्रभावित है, बहुत परेशानी है हम लोगों को। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिन तक शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। इसका ज्यादा असर बिहार और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पड़ेगा। राजस्थान में 24 दिसंबर से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि लोगों को ठंड से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं। आम लोगों से भी ठंड से बचने के लिए अपनी ओर से बंदोबस्त करने की अपील की गई है।